कराची से हिब्बा साहिबा वो पूछती हैं, लियो बिस्कुट का ताल्लुक फ्रांस से है या नहीं। ये इसलिए पूछ रही हूँ कि इसके बारे में मुख्तलिफ बातें सुन रही हैं, अब इसका बाइकाट करें या ना करें। जी, लू बिस्कुट 2007 तक फ्रांसीसी कंपनी का ब्रांड था, लेकिन अब जबकि इस कंपनी के जो डायरेक्टरान हैं उन्होंने बाकायदा वजाहत कर दी है, जो पाकिस्तानी मीडिया पर भी आ चुकी है। 2007 के बाद से इस ब्रांड को एक अमेरिकन कंपनी ने खरीद लिया है और अब ये इसका फ्रांस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इसका जो ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क अब तक फ्रांसीसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके बारे में भी अब ये तहकीक हो चुकी है कि उसकी किसी किस्म की रॉयल्टी फ्रांसीसी कंपनी को नहीं जाती है। तो इस वजह से इसके बायकाट की अब कोई वजह बज़ाहिर नहीं है। जज़ाकल्लाह। बाज़ हज़रात कहते हैं मुफ्ती साहब हमने कंपनी को मेल वगैरह की है, भाई इनके ट्रेडमार्क का कोई ताल्लुक है या नहीं, तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जी, कल तक यही सूरत हाल थी। आज इनकी एक वजाहत आ चुकी है और उसमें एक मोतबर शख्स ने ये लिखा है कि मेरे पास आके इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जिसमें इन्होंने ये कहा है कि रॉयल्टी किसी किस्म की नहीं जाती। तो अगर रॉयल्टी नहीं जाती तो इतनी बात तो है कि रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है, पाकिस्तान में या अमेरिकन कंपनी के नाम में, उसके डॉक्यूमेंट ये नहीं दिखा सके, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट दिखा चुके हैं कि किसी किस्म की रॉयल्टी इस ट्रेडमार्क की वजह से नहीं जाती। जज़ाकल्लाह। कबीर वाला से मोहम्मद नौमान साहब पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, फ्रांस की प्रोडक्ट की जहां तक बाइकाट की बात आई है वो तो मसला समझ आ गया है, लेकिन आम हालात में गैर मुस्लिमों की बनी ग़िज़ाई अजनास मसलन बिस्कुट, चॉकलेट वगैरह इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान आ रही हैं, तो क्या हुकूमती सतह पर या उलमाए किराम की सतह पर इनका हलाल होना चेक किया जाता है या नहीं? प्लीज तफसीलन रहनुमाई फरमाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर चुकी है और दुनिया के एक कोने में बनने वाली प्रोडक्ट्स वो दूसरे कोने में इस्तेमाल हो रही हैं और ये प्रोडक्ट हर तरह की है, जिसमें हलाल प्रोडक्ट्स भी हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स में यकीनी तौर पर हराम अज्जा भी शामिल हो चुके हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो मुश्तबे हैं, फिर बनाने वाले मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। तो इस सूरत हाल में बिलाशुबा इसकी ज़रूरत है कि मुसलमान हलाल को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर एक निज़ाम की तरफ आएँ। चुनांचे इस वक्त मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हलाल सर्टिफिकेशन का एक बाकायदा निज़ाम शुरू हो चुका है और पाकिस्तान में भी इस हवाले से मेयारात पर भी काम हुआ है और हलाल सर्टिफिकेशन पर भी काम हो रहा है। तो मुस्तकिल हल तो इस मसले का वो सर्टिफिकेशन का एक बाकायदा निज़ाम ही है कि मुसलमान जहाँ भी हैं वो सानिईन से इसका मुतालबा करें कि वो अपने मसनूआत की हलाल सर्टिफिकेशन करवाएं ताकि उसके तमाम अज्जा का हलाल होना यकीनी बनाया जा सके। लेकिन जहाँ तक फतवे की तफसील है तो उसमें मसनूआत की मुफ्तियान किराम दो किस्में करते हैं। एक तो वो मसनूआत हैं जिनका ताल्लुक गोश्त के साथ है, यानी मीट या मीट बेस्ड प्रोडक्ट। तो ऐसी मसनूआत के बारे में चूँकि शरीयत का उसूल ये है कि इनके अंदर असल हुक्म हराम होने का है जब तक कि इनके हलाल होने का यकीन न हो जाए या गालिब गुमान न हो जाए। लिहाजा इस बुनियाद पर जो गोश्त के मामले में तो खुसूसी एहतियात की ज़रूरत है। चुनांचे अगर मुसलमान आबादी में गोश्त मिल रहा है, फ़रोख्त हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो उसको तो हलाल समझकर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो गैर मुस्लिम ममालिक से गोश्त आ रहा है उसको उस वक़्त तक इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है जब तक कि उसके हलाल होने का इत्मीनान न हो। लिहाजा गैर मुस्लिम
ممالک سے آنے والی پروڈکٹ اگر گوشت کی ہے یا میٹ بیسڈ پروڈکٹ ہے تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. اور گوشت کے علاوہ جو دیگر مصنوعات ہیں ان میں چونکہ شریعت نے گنجائش دی ہے اور اصل حکم حلال ہونے کو قرار دیا ہے، اس لیے ان میں بہت زیادہ خدشہ اور بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. البتہ جب حلال، حرام اور مشتبہ اجزاء ترکیبی ہمارے مارکیٹوں میں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں تو ان میں بھی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم اجزاء ترکیبی کو دیکھ لیا جائے، اور اس میں اگر کوئی جزء ترکیبی مشکوک یا مشتبہ معلوم ہو تو ان کے حوالے سے علماء اور مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر پھر اس کو استعمال کیا جائے. www.darsequran.com